बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान शरीफ के इस अमल को इस तरीके से किया जाता है। एक तो जैसे आजकल मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर उलझ पड़ते हैं। शोहर या बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन या तो शोहर की ज़िंदगी में कोई और दूसरी औरत आ चुकी होती है, या बीवी अपने शोहर के साथ वैसे ना तो रहती है और ना ही उतनी अहमियत अपने शोहर को देती है जिससे लगे कि वाकई ये इसका शोहर है। इसी में बाज़-औक़ात नाफरमान औलाद निकल आती है। वो अपने वालिदैन को वो अहमियत और दर्जा नहीं देते जो कि जायज़ तौर पर वालिदैन का हक़ बनता है, या घर में ऐसी रहने वाली सास या बहू जिनकी वजह से पूरे घर का माहौल ही ख़राब हर वक्त रहता है। मुख्तसर ये कि हर कोई बिगड़ा तिगड़ा जो वो हक़ अदा नहीं कर पा रहा जो कि जायज़ तौर पर करना चाहिए, और वो सब इसी के उलट ही किए जा रहा है। तो इसके लिए जो इस अमल को करना चाहता है वो अगर तो खाने पीने वाली चीज़ को खिला पिला सकता है तो ये सबसे पहली तरजीह होगी। इस अमल को अगर कोई खिला पिला ना सकता हो तो उस फ़र्द की तस्वीर चाहे मोबाइल में ही हो, उसको अपने सामने रखें और सूरह रहमान शरीफ इस तरतीब से एक मरतबा मुकम्मल पढ़ें और खाने पीने वाली चीज़ या तस्वीर पर दम कर दें। और जो पास अफराद रहते हैं या कोई एक ख़ास फ़र्द है उसको यही खाने और पीने के लिए दमशुदा चीज़ दी जाए। अब इसका जो तरीक़ेकार है इसको अच्छे तरीके से यहाँ समझ लें। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर इस सूरह का आगाज़ करें, और अब पहली मरतबा जब कलमा फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तेरे दिलो दिमाग में सिर्फ़ मेरी जान, सबको छोड़कर सिर्फ़ मेरा हुक्म मान, इसको 13 मरतबा इस तरह पढ़ा जाएगा। फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़लाँ बिन फ़लाँ, ये पहला फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिलो दिमाग में यहाँ जिसके लिए ये पढ़ा जा रहा है उस फ़र्द का नाम माँ वालदा आएगा। अब यहाँ जो पढ़ रहा है उस फ़र्द का नाम माँ वालदा आएगा, फ़लाँ बिन फ़लाँ की जान। अब फिर उस फ़र्द पर जिसके लिए ये अमल किया जा रहा है फ़लाँ बिन फ़लाँ, तो सब को छोड़, और अब यहाँ जो ये अमल कर रहा है अपना नाम माँ वालदा क्या कर पढ़े, फ़लाँ बिन फ़लाँ का हुक्म मान। आगे फिर सूरह को पढ़ना शुरू कर दें इस तरतीब से। अब दूसरी मिसाल ये है कि जैसे कोई औरत अपने शोहर पर ये अमल कर रही है तो पहले फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पहले फ़लाँ पर शोहर का नाम, फिर बिन, फिर शोहर की वालदा का नाम, फिर मुतलका लफ्ज़ पढ़ने के बाद अब दूसरी जगह फ़लाँ बिन्नत फ़लाँ, यहाँ पहले फ़लाँ पर अपना नाम, फिर बिन्नत, फिर अपनी वालदा का नाम, इस तरह पढ़ना है। अब यहाँ मुकम्मल एक मिसाल के तौर पर यह कलाम ऐसी पढ़ी जाएगी कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह को शुरू करें, और जब फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नबील बिन शहनाज, तेरे दिलो दिमाग में सिर्फ़ शकीला बिन्नत रज़िया की जान, नबील बिन शहनाज तू सब को छोड़ और सिर्फ़ शकीला बिन्नत रज़िया का हुक्म मान। अब सूरह रहमान शरीफ में पहले कलमे फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को आगे वाली मुकम्मल इबारत के साथ 13 मरतबा इस तरह पढ़ा जाएगा। इतना पढ़ देने के बाद अब फिर अगला कलमा फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नबील बिन शहनाज, तेरे दिलो दिमाग में सिर्फ़ शकीला बिन्नत रज़िया की जान, नबील बिन शहनाज तू सब को छोड़ और सिर्फ़ शकीला बिन्नत रज़िया का हुक्म मान। इसको 16 मरतबा पढ़ें। अब सूरह को आगे पढ़ें, और फिर जब कलमा फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आए तो इसको मुकम्मल इबारत के साथ 18 मरतबा पढ़ें। इस तरतीब से कुल 31 फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मौजूद हैं, लेकिन हर मरतबा इस कलमे को पढ़ने की तादाद और अपने मकसद का नाम वो अलहदा जिस तरह रुक कर बयान करना है वो भी इस वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा। अब इसी अमल को अगर शोहर अपनी बीवी के लिए कर रहा है और उसका मुकम्मल सबूत भी मौजूद हो कि मेरी बीवी फ़लाँ किसी गैर मर्द या औरत को मुझसे ज़्यादा अहमियत देती है और इसी बात को लेकर घर का सुकून ख़राब होता है, तो फिर यूँ पढ़ें फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, शकीला बिन्नत रज़िया, तेरे दिलो दिमाग में सिर्फ़ नबील बिन शहनाज की जान, शकीला बिन्नत रज़िया तू फ़लाँ बिन फ़लाँ को छोड़ और सिर्फ़ नबील बिन शहनाज का हुक्म मान। अब जो फ़लाँ बिन फ़लाँ को छोड़, यहाँ इस ख़ास मर्द और औरत जिसको बीवी ज़्यादा अहमियत देती है और उसकी वालदा का नाम लिया जाए और मुकम्मल इबारत पढ़ी जाए तो इस अमल से बीवी उस फ़र्द से दूर होगी और सिर्फ़ अपने शोहर का हुक्म मानेगी। फ़लाँ बिन फ़लाँ को छोड़, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ अपने दरमियान में से तीसरे फ़र्द को निकालने के लिए है। अगर कोई बच्चा बच्ची घर में अपने वालिदैन को कम और अपने किसी दोस्त को ज़्यादा अहमियत देता है तो इस अज़ाफ़ी फ़लाँ बिन फ़लाँ को छोड़, यहाँ इस
ख़ास दोस्त का नाम والدہ کہا جائے جس کی وجہ سے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے، اسی طرح اپنے افسر حاکم کو اپنی جائز بات منوانے یا افسر اس فرد کو کم اہمیت دیتا ہو اور کسی ایک خاص فرد کی زیادہ بات مانتا ہو تو اس عمل کو اضافی کلمہ فلاں بن فلاں کو چھوڑ، یہاں جو افسر کسی تیسرے کی زیادہ بات مانتا ہو اس کا نام ما والدہ کہہ کر مکمل پڑھیں اور آگے سے آگے مکمل سورہ شریف کو پڑھ لیں۔ یہ سب کچھ پہلے جیسے مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں ہر کوئی دنیاوی ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سورہ شریف سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے حق پر ہوگا اور اس کا کام یا مقصد جائز ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد اس میں شامل ہوگی، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس عمل کو بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے یا شرارت کرنے کی غرض سے کرے گا تو الٹا اپنا ہی نقصان کروا بیٹھے گا۔ اس لیے قرآنی، روحانی، نورانی عمل کوئی بھی ہو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم حق پر ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد بھی نیک اور جائز ہوتا ہے تو کتنی طاقت ہمارے اس جائز مقصد میں پہلے سے شامل ہوتی ہے، اور یہ پاک کلامیں پھر ایک وسیلے کے طور پر ہمیں وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نظر انداز کرنے والی نہیں کہ جو کوئی بھی اس عمل کو کر رہا ہے اور جس پر کر رہا ہے اس فرد کا نام والدہ ضرور معلوم ہونا چاہیے، اور جس تیسرے فرد کو بھی اس کی زندگی سے نکالنا ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام لازم در لازمی معلوم ہونا چاہیے، وگرنہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا۔ علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو وہ حوا استعمال کرے۔ اب جس کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو وہ حوا والدہ کی جگہ پر کہہ کر استعمال کر کے دیکھ لے۔ برائے مہربانی جو بھی ہے اس ویڈیو میں بیان کر دیا ہے، اس عمل کو سمجھنے کے لیے اسی ویڈیو کو 2-3 مرتبہ مکمل دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو سورہ شریف میں پڑھنے کی یہ ترتیب ہے۔ یہ کل 31 عدد ہیں۔ چارٹ میں یہ ترتیب ضرور دیکھیں اور ہر مرتبہ رک کر یہاں اپنے مقصد کے لیے جو کرنا ہے وہ پہلے بیان کر دیا ہے۔ 13 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 16 مرتبہ پڑھیں، پھر 18 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 23 مرتبہ پڑھیں، 25 مرتبہ پڑھیں، 28 مرتبہ پڑھیں، 30 مرتبہ پڑھیں۔ تو اسی کلمے کو یہ 13 سے شروع ہو کر 77 مرتبہ تک یہ چیز چلے گی۔ تو اب اس کو چارٹ کے مطابق جہاں پر یہ کلمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو اس کو سورہ جہاں سے دیکھ کر پڑھی جا رہی ہے تو یہاں پر رک کر اپنا مقصد بیان کر کے پھر آگے سے آگے چلتے چلے جائیں۔